जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। मातो समीप कहत सकु चाही, बोले समूह समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनिक अछु गुनहु। माता के सामने सीताजी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। एक, आपन मोर नीक जर्जी चहु, बचनु हमार मानी ग्रह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। 2, एही ते अधिक धर्मू नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी ही सुधी मोरी, होए ही प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। 3, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाहु मृदु बानी। कहूं सुभाया सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखो तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। 4, दोहा गुर श्रुति सन्मत धर्म फलुपाय बिन्ही कलेस, हट बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेश। 61, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। 61, मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सुंदरी सिखवु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। 1, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। काननु कठिन भयन करु भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है, वहां की धूप, जाड़ा, वर्षों और हवा सभी बड़े भयानक है। 2, कुसकंटक मग कांका नाना, चलब पयादेही बिनु पदत्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कुश, कोटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। 3, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाही निहारे। भालू बाघ ब्रिक केहरी नागा, करही नाद सुनी धीरजू भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दरे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। 4, दोहा भूमि सयन बलकल बसन असनु कन फल मूल, ते की सदा सब दिन मिल ही सबुई समय अनुकूल। 62, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। 62, नरहार रजनी चरचरही, कपट बेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाय बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। 1, ब्याल कराल बिहक बन घोरा, निसिचर निकर नारी नर चोरा। डरपही धीर गहन सुधियाएं, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाएं। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। 2, हंसगवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनी अपजसु मोहि देही लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियाई की लवन प्योधि मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। 3, नव रसाल बन बिहन सीला, सोह की कोकिल बिपिन करीला। रहु भवन असहृदय बिचारी, चंदबदनी दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। 4, दोहा सहज सुहृद गुरस्वामी सिख जो न करी सिरमानी,
सो पछिताए अघाये उरवसी होई हित हानि। 63 स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। 63 सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकेही शरद चंद निसी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्रीराम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। 1 उतरो न आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही, बरबस रो की बिलोचन बारी, धरी धीरजू और अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीताजी हृदय में धीरज धरकर 2 लागे सासु पग कहकर जोरी, छम्बी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन ही प्राणपति मोही सिख सोई, जेही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। 3 मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, प्रिय वियोग सम दुखु जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। 4 दोहा प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान। 64 हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। 64 मातो पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारु सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुसी सुखदाय। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। 1 जह लगी नाथ ने हरु नाते, प्रिय बिनु त्यही तरनिहु तेताते, तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। 2 भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूं सुखद कतहु कछु नहीं। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। 3 जेय बिनु देह नदी बिनु बारी, त्रयीस्य नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। 4 दोहा खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकुल, नाथ साथ सुरसदन सम पर्णसाल सुख मूल। 65 हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी की स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। 65 बंदेवी बंदेव उदारा, करे ही सासु ससुर समसारा, कुस किसले साथरी सुहाय, प्रभु संग मंजू मनोज तुराय। उदार हृदय के वनदेवी और वनदेवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। 1 कंद मूल फल अम आहारू, अवध सौत सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहे हूं मुदित दिवस जिमी को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। 2 बंद दुख नाथ कहे बहुतेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। 3 अस जिय जानी सुजान सिरोमणि, ले असंग मोही छाड़िय जनी, बिनती बहुत करौन का स्वामी, करुणा में और अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। 4 दोहा राखिया अवध जो अवधि लगी रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान। 66 हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। 66 मोहि मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबही भांति पिय सेवा करे हों।
मार्ग जनित सकल श्रम हरि हों। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। 1 पाय पखारी बैठी तरु चाही, करे हूं बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कहें दुख समूह प्राणपति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों से श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। 2 सम मही तृण तरु पल्लव दासी, पाय पलोटे ही सब निसी दासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागे ही तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। 3 को प्रभु संग मोही चित्व निहारा, सिंह बधु ही जिमी ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम ही उचित तप मो कहो भोगो। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। 4 दोहा ऐसे बचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही ही पावा प्राण। 67 ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पाम प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। 67 अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिए जाना, हठी राखे नहीं राखे ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। 1 कहेउ कृपाल भानुकुल ना था, परिहरी सोचू चलहु बनसा था। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। 2 कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाए। बेगी प्रजा दुख में टिबाई, जननी निठुर बिसरी जनी जाए। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। 3 फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखे हूं नयन मनोहर जोरी। सुदृन सुघरी तात का भोई ही, जननी जियत बदन विधु जोई ही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। 4 दोहा बहुरी बच्चे कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाए लगाए हिया हर्षी निरखे हूँ गात। 68 हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। 68 लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना, समूह स्नेहु न जाय बखाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। 1 तब जानकी सासू पग लागी, सुनिया माय मैं परम अभागी। सेवा समय दैव बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। 2 तजब छोभु जनी छाड़िय छोहु, करमो कठिन कछु दोसु न मोहु। सुनी सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहीं बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। 3 बार ही बार लाए उर लीन ही, थरी धीरजु से खासिश दीन ही। अचल हो अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। 4 दोहा सीथी सासु असीस सिख दीन ही अनेक प्रकार, चली नायपद पदुम सिरु अति हित बार ही बार। 69 सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। 69 समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये। कम पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा।
जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कौंप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्रीराम जी के चरण पकड़ लिए। एक कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े, सोचू हृदय विधि का होनेहारा, सबु सुख सुकृतु सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? 2 मो कहूँ काह कहा रघुनाथा, रखे ही भवन की ले ही साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब संतरेनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेगे या साथ ले चलेगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। 3 बोले बचनू राम नए नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। 4 दोहा मातो पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी कर ही सुभाए, लहेओ लाभु तिन्ह जन्म कर नतरु जन्मु जग जाए। 70 जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो में जन्म व्यर्थ ही है। 70 अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाय, भवन भरतु रिपुसूदनु नहीं, राव वृद्ध मम दुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। 1 मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबही विधि अवधना था, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परी दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। 2 रहु करहु सब कर परितोषु, नतरु तात होई ही बड़ दोषु, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोन रिपु अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। 3 रहु तात असी नीति बिचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी, स्यरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। 4 दोहा उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरण कुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु तकाह बसाए। 71 प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्रीराम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। 71 दीन ही मोही सिख नीकी गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई, नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहो ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। 1 मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेही मराला, गुर पितु मातु न जानू काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं, कहीं हंस भी मंद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। 2 जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाय, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। 3 धर्म नीति उपदेश्य ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम बचन चरण रथ होई, कृपा सिंधु परिहृय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिससे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, है कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। 4 दोहा करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु बचन विनीत, समुझाए और लाई प्रभु जानी स्नेह सभीत। 72 दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। 72 मागहु बिदा मातु संजाए, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीराम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। एक हर्षित हृदय मातु कहीं आए, मनु आंध फेरी लोचन पाए, जाय जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्रीराम जी और जानकी जी के साथ था। 2 पूंछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। 3 लखन लखेउ भा अनर्थ आजू, एही स्नेह बस करब अकाजू, मागत बिदा सभय सकु चाही, जाय संग विधि कही ही की नहीं। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। 4 दोहा समुझी सुमित्रा राम सिय रूपो सुशीलु स्वभाव, नृप स्नेहु लखी धुनेउ सिरु पापिनी दीन कुदाव। 73 सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। 73 धीर जो धरेव को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामू सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। 1 अवध तहां जहूं राम निवासु, तहने दिवसु जे भानु प्रकाशु, जो पैसिए रामू बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नहीं। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। 2 गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई, रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थरहित सखा है। 3 पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते, अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। 4 दोहा भूरी भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलुकीन राम पद ठाऊं। 74 मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। 74 पुत्रवती जुक्ति जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई, नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत्ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। 1 तुम्हारे ही भाग रामू बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नहीं, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिए पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। 2 रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनी सपनेहु इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। 3 तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु, जेहि न रामु बन लहे ही कलेसु, सुत सोय करेहु यही उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। 4 छंद उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरती बन बिसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो।
सो मातु चरण सिरु नाय चले तुरत संकित हृदय। बागुर बिषम तोराय मनहु भाग मृगु भाग बस। 75 माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। 75 गए लखनऊ जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदी राम सिया चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। एक कहीं परसपरपुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुखु बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शत की मक्खियां व्याकुल हो। 2 कर मीजही सिरु धुनी पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। 3 सचिवे उठाए राव बैठारे, कही प्रिय बचन रामु पगु धारे। सिया समेत 2 तने निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। 4 दो हाथ सिय सहित सुत सुभग 2 देखी देखी अकुलाए, बारही बार स्नेह बस राव ले उड़लाए। 76 सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। 76 सखी न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाय सीसु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। 1 पितु असीस आयसु मोहि दीजय, हर्ष समय बिसिमु कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होय अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। 2 सुनी स्नेह बस उठी नरनाहा, बैठारे रघुपति गही बहा। सुनहु तात तुम कहूं मुनि कहीं, रामु चराचर नायक कहीं। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनिलोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी है। 3 शुभ हरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय बिचारी। करी जो करम पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। 4 दोहा औरु करे अपराधु को और पाओ फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। 77 किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है, अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। 77 राया राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। 1 तब नृप सिय लाए उर लीन ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। 2 सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। औरो सबही सिय समुझाए, कही कही विपिन विपति अधिकाय। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। 3 सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदु बानी। तुम कहो तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। 4 दोहा सिख शीतली हित मधुर मृदु सुनी सी थी न सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। 78 ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी।
वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। 78 सेय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकेयी, मुनि पट भूषण भाजनानी, आर्गे धरी बोली मृदुबानी, सीताजी सकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। 1 नृपहि प्राणप्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी ही भीरा, सुकृतु सुजसु परलोकु नसाओ, तुम ही जान बन कहे ही न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। 2 अस बिचारी सोए करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा, भूपहि बचन बांसम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। 3 लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू, रामु तुरत मुनि बेशु बनाए, चले जनक जननी ही सिरु नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। 4 दोहा सजी बन साजू समाजू सबु बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। 79 वन का सब साज सामान सचकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। 79 निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दबदाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र बंद रघुबीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। 1 गुर सन कही बरशासन दीन है, आदर दान बिने बस कीन है, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। 2 दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी, सब कहे सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। 3 बारही बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदु बानी, सोए सब भांति मोर हितकारी, जेही ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। 4 दोहा मातु सकल मोरे विर जेही न हो ही दुख दीन, सोए उपाव तुम करेहु सब पुर जन परम प्रवीण। 80 हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। 80 एही विधि राम सबही समुझावा, गुर पद पदुम हर्षी सिरुनावा, गणपति गौरी गिरिसु मनाए, चले असीस पाए रघुराय। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। 1 राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जयपुर आरत नादु, खुशगुन लंक अवध हति सोको, हर्ष विषाद बिबस सुरलोको। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता, लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। 2 गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, रामू चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागे रह तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। 3 एही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजही तनु प्राणा, पुनि धरी धीर कही नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्रीराम के साथ जाओ। 4 दोहा सुठी सुकुमार कुमार दो जनकसुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए देख राय बनू फिरे हुए दिनचारी। 81 अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। 81 जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्यसंध दृढ़व्रत रघुराय।
तो तुम बिने करेहु कर जोरी, फेरिया प्रभु मिथिलेश की सोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। एक जब सिय कानन देखी डेराय, कहेहु मोरी सिख अवसर उपाय, सासु ससुर अस कहेव संदेसु, पुत्री फिरिया बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। 2 पितुगृह कबहु ससुरारी, रहेहु जहां रुचि हुई तुम्हारी, एही विधि करेहु उपाय कदम्बा, फेरी त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीताजी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। 3 श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम्। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।